हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनेंस नो हाउ। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ITR 5 क्या है। पिछले वीडियोस में हमने ITR 1 से लेकर ITR 4 तक डिस्कशन किए हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ITR 5 कौन कौन लोग भर सकते हैं, ITR 5 का स्ट्रक्चर क्या होता है और ITR 5 किन किन सिचुएशंस में भरा जाता है। तो हम सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियोस देखने पे थोड़ी सी भी हेल्प हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मेरे को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब तभी करिए जब आपको लगे कि आपकी थोड़ी सी भी मदद हुई है। बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करते हुए मैं आपको आपका जो वीडियो का पर्पज़ है वो स्टार्ट करूँगा। व्हाट इज़ द ITR 5 फॉर्म? ITR 5 क्या है? देखिए, ITR 5 वो लोग भरते हैं जैसे कोई फर्म हो गई, कोई LLP हो गई, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन लाइक AOP हो गया, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI हो गया, या कोई AJP है, कोई ई स्टेट ऑफ डिजीज है, ई स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट बिजनेस ट्रस्ट। अगर ये लोग हैं अदर देन इंडिविजुअल और HUF के अलावा जो भी लोग हैं अदर देन कंपनीज, जो लोग हैं वो ITR 5 भर सकते हैं। ठीक है। सो जब भी हम ITR 5 भरते हैं तो उसके अंदर कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स लगती है, उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो वो चीज़ें डिस्कस कर रखी है। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन चीज़ों में SSE इज़ रिक्वायर्ड टू फर्नाइज द रिपोर्ट ऑफ ऑडिट। कौन कौन से सेक्शन में ये रिपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है। और वो हमें डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है उससे पहले पहले सबमिट करनी पड़ती है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। अभी क्लियरली क्वेश्चन ये है कि हु इज़ एलिजिबल टू फाइल द ITR 5 फॉर्म। ऊपर हमने पढ़ा जो क्वेश्चन था हमारा वो था व्हाट इज़ द ITR 5, और यहाँ पे है हु इज़ एलिजिबल फॉर फाइलिंग ITR 5 फॉर्म। ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर दोनों सेम है बट क्वेश्चन अलग है, तो कोई डिफरेंट नहीं है, बट वही लोग भर सकते हैं जो है LLP, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, artificial juridical person referred in section 231 this any state of insolvent, disease, business trust, cooperative society, local authority, ये सब लोग ITR 5 का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। However, a person who is required to file return of income tax under section 139(4)(a) or 139(4)(b) and 4C and 4 is not use this form। ठीक है। जो भी पर्सन 139(4)(a), 4B, 4C, 4D में रिटर्न फाइल करते हैं वो ये वाला फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। नाउ की चेंजेस क्या हुए हैं असेसमेंट ईयर 20 और 21 में, क्या की चेंजेस हुए हैं ITR 5 के अंदर? सो की चेंजेस ये हुए हैं कि एक तो वो है जो इन द डिटेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। ठीक है। The name, type of the company, PAN, movement and the quantity investment through the financial year should be provided। So जब भी आप ITR फॉर्म भरोगे, अगर आपने किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसकी डिटेल, पैन कार्ड, कंपनी का नाम और कितनी क्वांटिटी है वो सब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, सेपरेट शेड्यूल 112A। तो 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आप किसी भी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को बेचते हो तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो उन केसेस में आपको कि सेपरेट शेड्यूल है 112A का, उसके अंदर आपको डिटेल देनी होगी और आपने कितना STT पे किया वो भी आपको शो करना होगा। पॉइंट नंबर 3, द डिटेल ऑफ द टैक्स ऑफ द सेकेंडरी एडजस्टमेंट टू द ट्रांसफ़र प्राइस अंडर सेक्शन 92 CE। तो अगर ट्रांसफ़र प्राइस अगर आपकी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है तो उसको भी आपको प्रेजेंट करना होगा। सेकेंडरी एडजस्टमेंट एप्लीकेबल है तो वो भी दिखानी होगी, उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट पे करना होता है वो भी दिखाना होगा। ठीक है। और उसके बाद जो चौथी डिटेल है वो है टैक्स रिडक्शन क्लेम फॉर द इन्वेस्टमेंट और पेमेंट और एक्सपेंडिचर मेड बिटवीन 1 अप्रैल। अगर आपने कोई भी 80C चैप्टर 6A के डिडक्शन के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में किया है तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, उसके अगर यस करना होगा और आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। तो सिंपल से 4 मेजर चेंजेस हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। ठीक है। सो ये ITR चेंजेस है फॉर द फॉर्म 6।
are summarized below. Okay, this is form 5 also, right? And सिमिलर चेंजेस है, ये 5 के लिए भी एप्लीकेबल है. अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म ITR 5 फॉर्म. सो स्ट्रक्चर के अंदर एक तो पार्ट ए होता है, ठीक है. तो पार्ट ए के अंदर एक तो जनरल इन्फॉर्मेशन, फिर एक बैलेंस शीट की डिटेल होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर एप्लीकेबल है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंड अदर इंफॉर्मेशंस एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स, कोई स्टॉक वगैरह है तो. और इसके अंदर टोटल 31 शेड्यूल्स होते हैं जिनको अगर आप डिस्कस करना चाहें तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हु इज़ एलिजिबल टू फाइल द फॉर्म, दिस फॉर्म एंड हाउ टू फाइल दिस. ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भर सकते हो आप, ठीक है. और अगर आप ऑनलाइन भरते हैं तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा. वेरीफाई के लिए अलग अलग मेथड्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. तो इसी तरह मैं ITR फॉर्म से 5 से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी आपकी सॉल्व कर चुका हूँ. स्टिल इफ़ यू आर फाइलिंग ITR फॉर्म 5 और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा. आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे आप अपलोड कर रहे हो कुछ, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, आपको अगर कोई कॉलम समझ में नहीं आ रहा, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.